वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे गॉन विद द स्कूटर। देखिए, इट वाज अ समर आफ्टरनून। मतलब ये गर्मियों का सीज़न था, समर सीज़न था और दोपहर का टाइम है। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा। गोपी कहाँ बैठा हुआ है? गोपी एक बॉय है, ओके। और वो अपने वरांडा में बैठ के बुक को पढ़ रहा है, रीडिंग अ बुक। बुक पढ़ रहा है, ठीक है। वरांडा किसको बोलते हैं? जैसे घर के सामने जो सीमेंट का जो बना हुआ रहता है ना, प्लेन सा, वो उसको बोलते हैं हम वरांडा। Suddenly he heard something rustling past and falling with the third in the garden. तभी अचानक उसको क्या दिखता है कि जैसे कि रसलिंग साउंड आ रहा है ना, उसको कान में उसको क्या सुनाई देती है? रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग। मीन्स रसलिंग का मीन्स होता है सरसराहट। उसको हम स्विश भी बोल सकते हैं। अब सरसराहट मतलब जैसे सूखे पत्ते होते हैं ना, वो आपस में टकराएं तो कैसी आवाज आती है? दैट इज कॉल्ड रसलिंग, है ना। अब वो अपने गार्डन में देखता है कि कोई जोर से किसी चीज, जो थर्ड मीन्स, थर्ड मतलब कोई हैवी साउंड आना, जैसे कुछ गिरता है तो जोर से आवाज आती है ना। तो उसके कान में ऐसा आवाज आता है जैसे कोई भारी चीज गिरी है, ओके। ही वंडर व्हाट कुड इट बी। वो दौड़ के वहां जाता है, क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी चीज है यहाँ पे जो गिरी है ना। वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। परहैप्स इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। तब वहाँ, बट वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ रहता है। वहाँ जाके देखता है तो क्या होता है, एक पेड़ है आम का, वहाँ से वो मैंगो जो है गिरा हुआ है। इमिडिएटली गोपी पुट हिज बुक असाइड। तो गोपी क्या करता है, अपना बुक को साइड में रख देता है एंड गॉट अप एंड रन इनटू द गार्डन। जैसे ही वो आवाज़ सुनता है तो क्या करता है, अपने बुक को साइड रख के कहाँ चला जाता है? गार्डन में चला जाता है, ठीक है। उसके सेकंड पैराग्राफ में आ जाते हैं। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। अब देखिए, सर्च मतलब होता है ढूंढना। इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। सबसे पहले तो फेंस का मतलब समझ लीजिए। फेंस मतलब ये देखिए, ये जो बना हुआ है ना, इसको फेंस बोलते हैं, है ना। हमारी कोई गार्डन या ऐसी कोई चीज़ में हम ऐसा फेंस बनाते हैं लकड़ी का, ठीक है। तो ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। अब ये फेंस है और ये पूरी गार्डन के बाउंड्री में लगा हुआ है ना। यहाँ पर ये क्या करता है, मोटी मोटी घास है ना, उसके अंदर में जाके सर्च करने लगता है कि एक्चुअल में क्या गिरा है, और ऐसे कुछ ढूंढने लगता है ना। बट ही फाउंड नथिंग। ही लुक्ड अमंग द बुशेस। बुशेस मतलब ये जो झाड़ियाँ होती हैं ना, छोटे पौधे, उसको हम बोलते हैं, झाड़ियों को बोलते हैं बुशेस, ठीक है, बुशेस। नथिंग वॉज देयर अगेन। उसको कुछ भी नहीं दिखता है। देन हिज आईज फेल ऑन अ हिप ऑफ ड्राई लीव्स। तभी अचानक वो देखता है, तो जैसे सूखे पत्ते बहुत सारे झाड़ू लगा के हम एक साथ इकट्ठा करते हैं ना, तो ढेर बन जाता है ना, उसको बोलते हैं हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हिप, हिप मतलब बहुत ढेर सारा। देयर वाज अ वाइट बॉल ऑन द हिप। और उन पत्तियों की ढेर में क्या रहता है? वहाँ पे वाइट कलर की बॉल। गोपी रिच आउट एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड। गोपी क्या करता है, वहाँ पहुँचता है। गोपी रिच आउट मतलब वहाँ पे पहुँचता है। took the ball in his hand. It was a hockey ball. और वो जब उस बॉल को उठा के देखता है तो उसको क्या दिखता है? वो एक हॉकी का बॉल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता है। गोपी वंडर हुज बॉल कुड दिस बी। अब गोपी एकदम सरप्राइज हो जाता है कि आखिर ये बॉल किसका है ना। ही लुक्ड अराउंड एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट। फिर वो चारों तरफ देखता है और गेट के बाहर ऐसे पीप करता है। पीप मतलब झांकना। बट ही कुड नॉट सी, मतलब ही कुड नॉट सी नो वन, मतलब उसको कोई भी नहीं दिखाई देते रहता है। बॉल तो उसके हाथ में है। जस्ट देन ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग। अचानक से वो देखता है कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है। मदर कॉल कर रही है उसको, गोपी, ऐसे मतलब बुला रही है, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन। उनकी मम्मी क्या बोल रही है उसको कि गार्डन में वहाँ पे क्या कर रहे हो? इट इज़ वेरी हॉट, कम इनसाइड, है ना। समर का सीजन है, काफ़ी गर्मी है, घर के अंदर आइए। गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर। गोपी क्या करता है, घर के अंदर जाता है और एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी पीता है। ही ले डाउन ऑन द मैट। मैट मतलब चटाई, है ना, वो उसमें जाके लेट जाता है। एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से ही बात करने लगता है अपने आप से। आई कांट कीप दिस बॉल फॉर माई सेल्फ, है ना। सो वो बोलता है कि मैं ये इस बॉल को अपने लिए नहीं रख सकता हूँ। आई विल आस्क अराउंड, मैं आसपास में पहले एक बार पूछ लूँ किसकी है, ऐसा करके ये इस पैराग्राफ में बोल रहा है। In the evening, Gopi went to nearby playground where all his children regularly gathered to play hockey. अब देखिए, शाम के समय में गोपी क्या करता है, अपने पास के प्लेग्राउंड में जाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स हमेशा की तरह क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कौन सा गेम गेम खेल रहे हैं? हॉकी। हॉकी एक कैसा गेम होता है आपको पता है ना,
स्टिक से खेलते हैं इसको, ठीक है। फ्रेंड्स, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, डिड एनी यू लूज योर बॉल रिसेंटली। तब फिर क्या करता है, गोपी एक गुड बॉय है ना, वो क्या पूछता है अपने दोस्तों से कि आज दोपहर में मुझे एक बॉल मिला है। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, क्या अभी हाल ही में या रिसेंटली मतलब अभी अभी कुछ समय में क्या किसी की बॉल घूम गई है। मनोज सेड, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago। तो मनोज क्या बोलता है, मनोज उसका एक फ्रेंड है, ओके। अनदर बॉय, वो बोलता है कि 4 महीने पहले मेरी एक बॉल घूमी थी। गोपी सेड, सो द बॉल डेट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स। तो बोलता है अच्छा, तब तो मुझे जो बॉल मिली वो तुम्हारा बॉल नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, रमानी। रमानी क्या बोलता है, हाउ डू यू नो, एक सेकेंड, हाउ डू यू नो आस्क्स गोपी, है ना, व्हाट कलर इज इट। फिर जो गोपी वो बोलता है कि तुमको कैसे पता है कि कौन सा कलर है, व्हाट कलर इज इट, कौन सी कलर की बॉल है, शो मी द बॉल। एंड ये सब पूरा रमानी बोल रहा है ना। देन शो मी द बॉल आई विल टेल यू सेड रमानी स्माइलिंग। रमानी जो है वो भी एक बॉय है, वो हंस हंस के उससे पूछने लगता है ना कि दिखाओ दिखाओ बॉल मुझे दिखाओ, मैं बता दूंगी कि बॉल कैसी है किसकी है। अनदर फ्रेंड दीपक, अब देखिए पहले मनोज मिला फिर रमानी, देन एक और फ्रेंड है इसका नाम है दीपक, boasted that his father had bought him a brand new football the previous day। फिर दीपक बोलने लगता है कि मेरे पापा ने तो एक बहुत ही ब्रांडेड बॉल लाया है, वो भी कब, कल, है ना, प्रीवियस डे। द बॉल आई फाउंड इज अ हॉकी बॉल सेड गोपी। अब गोपी बोलता है मुझे जो बॉल मिली है वो तो हॉकी की बॉल है, वो छोटी सी बॉल है। हॉकी देखो ये बच्चे यहाँ पे कैसे खेल रहे हैं, इसको हॉकी स्टिक है ना, ये हॉकी बॉल है। Everyone laughed. Gopi took out the ball from his pocket. सब के सब फिर जोर जोर से हंसने लगे, है ना। गोपी क्या करता है, अपने पॉकेट से वो बॉल बाहर निकालता है। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस इट ओवर द टू दीपक। अब मनोज क्या करता है, ग्रैब करना मतलब फट से उसको छीन लेना, ऐसे पकड़ लेना, उस बॉल को पकड़ लेते हैं, टॉस करते हैं दीपक की तरफ और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। सीइंग दिस गोपी said at the top of his voice, stop, I say stop, let's play before it gets dark। फिर वो बोलता है कि रुको रुको, है ना, तेज आवाज में बोलता है कि रुको, शाम होने से पहले हम इसको चलो जल्दी खेलते हैं। देन मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज शी लाइक टू बी अ गोल कीपर। ठीक है, मनोज को क्या है, वो तुरंत उसको गोलकीपर ये जो है ना यहाँ कोना में खड़ा रहता है नेट के सामने, उसको बोलते हैं गोलकीपर, ताकि बॉल यहाँ से आए तो ये रोक सके, है ना। तो मनोज यहाँ चला जाता है। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। और गोपी क्या करता है, एकदम सेंटर में खड़ा हो जाता है हॉकी स्टिक लेके, सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। ही पास्ड, है ना, ही पास द बॉल टू दीपक। हॉकी में ऐसे ही तो करते हैं, ये बॉल इधर पास कर रहे हैं, ये बॉल इधर पास कर रहे हैं और फाइनली नेट में जाके डालना रहता है। ही पास द बॉल टू दीपक हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमानी। फिर ये दीपक को पास करता है, दीपक अपनी बॉल इसको पास करता है, इस तरीके से एक दूसरे को पास करते हैं, है ना। देन हु ड्रोव द बॉल टुवर्ड्स रमानी, रमानी ड्रिबल द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। फिर रमानी क्या करता है, जय की तरफ फेंक देता है। ऐसे मीन्स कहने का मतलब ये है कि 1 by 1 ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉल को एक दूसरे के पास पास दे रहे हैं। देन कम ऑन जय, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पास्ट, मनोज सेड लाउडली। अब मनोज बहुत जोर से बोलता है, क्या बोलता है कि कम ऑन जय, मतलब जय के पास बॉल आती है, बोलते हैं कम ऑन, एक अच्छी सी शॉट लगाइए। शॉट तो आप सभी बच्चों को पता होगा, है ना। शॉट क्या होता है, जब हम बॉल को बहुत जैसे क्रिकेट खेलते हैं बहुत दूर से बॉल में फेंकते हैं, है ना, ये बॉल इसमें एक फेंकोगे, इसको शॉट बोलते हैं। एंड ड्राइव इट टूवर्ड्स द गोल पास्ट, है ना, एक ऐसा शॉट लगाओ कि डायरेक्ट यहाँ पे गोल कर दो, पॉइंट बन जाएगी। जय टाइटन हिज रिस्ट, रिस्ट मतलब जहाँ हम अपनी घड़ी पहनते हैं ना, उसको बोलते हैं रिस्ट। अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, है ना, देखो डंडे को इसने इस स्टिक को कैसे पकड़ा हुआ है और इसको यहाँ से ये इसमें शॉट लगाएगा। विद द फ्लैट साइड, फ्लैट एरिया जो होता है, ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट। इतने जोर से मारता है उसको, हिट करता है कि गेट जो है ना प्लेग्राउंड गेट, उसके बाहर ही फेल इनटू द बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर। ये बॉल कहाँ जाके गिरता है, एक स्कूटर है उसके बास्केट में जाके गिर जाता है, ठीक है। और द स्कूटरिस्ट हु वॉज
unaware of had happened drove past। और जो ये एक सेकेंड ना, और ये जो स्कूटरिस्ट है, मतलब जो स्कूटर चला रहे हैं ना, जो स्कूटर चला रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल उसको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है ना, अनअवेयर है, मतलब उसको कुछ भी पता नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं, ड्रॉव पास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन रन टू गेट द स्कूटर वाज गॉन। है ना, स्कूटरिस्ट क्या किया, आपने स्कूटर चालू किया और स्पीड से चला गया। और बच्चे जब तक गेट तक आए, स्कूटर क्या हो गया, चला गया। द स्कूटर वाज गॉन एंड वाज द बॉल सो वाज द बॉल। दे लुक एट ईच अदर एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर। है ना, अब बॉल तो उनके साथ चला गया। ले दे के उनको एक बॉल मिली थी, वो बॉल भी स्कूटर वाले के बास्केट में चले गया। अब ये दोनों सब आपस में सब एक दूसरे को देखते हैं एंड देन ब्रस्ट इनटू लाफ्टर। ब्रस्ट मतलब फिर बहुत जोर जोर से, लाफ्टर मतलब क्या, हंसी। है ना, तो हंसी के बहुत छुहारे छूटने लगे। है ना, आपस में बहुत जोर जोर से हंसते हैं और वो क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।